आई हैं। आबिद शेर अली साहब की ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, वो डैम के हवाले से कहते हैं कि जी अगर 3 सूबों की असेंबलियों ने एक डैम को रिजेक्ट किया तो तीनों सूबों की असेंबलियों को तोड़ दीजिए। तो देखिए इस तरह की बड़ी इंतशार फैलाने वाली स्टेटमेंट जो आपकी जमात की जानिब से जुल्फिकार मिर्ज़ा, लेकिन मैं ऑन रिकॉर्ड आपको ये भी बता दूं कि सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने कभी ना गुस्से का इजहार किया, ना उन्होंने सख्त लहजे में बात की, और ये ऑन रिकॉर्ड है। इसलिए ये नहीं कि सिर्फ मैं इस जमात से बिलोंग करती हूँ, देखने वाले समझते हैं, वो देख रहे हैं। लेकिन हमें बर्दाश्त की और सब्र की जरूरत है। खुदाफिज कह दिया, आपने बहुत अच्छी बात की। कभी वो टिकर चला जिसमें वो कह रहे हैं कि 101 लोग खुश हैं, आपके 107 के करीब जो मेंबरान हैं। जब हमारे साथी 7 वज़रा जो पंजाब की काबीना में थे, उनको तो खैर जो इख्तियारात थे वो ढकी छुपी बात नहीं है, वो सिर्फ एक रेकन्सिलिएशन की स्पिरिट थी और एक पार्टी पॉलिसी थी कि हमें साथ ही रहना है। लेकिन इनके अपने मिनिस्टर्स बे-इख्तियार थे और टास्क फोर्स के नाम पर भी काम पहले होता रहा, फिर ब्यूरोक्रेसी सारा काम चलाती रही। वन मैन शो है जी पंजाब। अब पंजाब गवर्नमेंट में अगर वन मैन शो और उनके अपने साथी, आज ही मैं एक रिपोर्ट देख रही थी कि पीएमएलएन के वर्कर्स जो है वो कहते हैं कि जी हमसे हमारी लीडरशिप मिलती नहीं है। तो अगर आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन, आपके अपने मिनिस्टर्स, आपके अपने अरकान असेंबली आपकी परफॉर्मेंस और आपकी कम्युनिकेशन से खुश नहीं है, तो ये बात यूनिफिकेशन मैं पूछ लूं शाजिया, मैं इनसे बात कर लूं हनीफ अब्बासी साहब से। यूनिफिकेशन के 47 लोग आपने मिला रहे हैं साथ, उनको कैसे राजी रखेंगे जब आप लोग हिम्मत ही नहीं दूसरों को साथ लेके चल पाए? हमारी जमात में कौन राजी है कौन नाराज है, मैं आपको बता देता हूँ। कि दूसरी बात यह है कि अभी आपने बार बार यूनिफिकेशन और फॉरवर्ड, जिन लोगों ने ब्लॉग बनाया वो ये दोनों चीजें मानने के लिए तैयार नहीं है। वो अपने आप को काफ लीग कहते हैं और 47 मेंबर्स हैं, ठीक है जी। तो इसलिए वो खुद नहीं कहते तो आपको भी नहीं कहना चाहिए, हमें भी नहीं कहना चाहिए। एक दूसरी बात ये रहेगी कि जनाब हमारे लोग नाराज हैं। आपको मालूम है कि पिछले एक माह से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मुख्तलिफ अजला के लोगों को पार्टी के तकरीबन एक जिले से 500 जो सरकर्दा लोग हैं उनसे मिल रहे हैं। लेकिन वन मैन शो और मेरी बात तो सुन लेना, मेरी बात ये मुझे तो नहीं पता, आज तक तो ये सूरत मैंने तो नहीं देखी। मैं कोई तकरीबन हम इसी पंजाब के अंदर जो उनकी एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, प्राइस हाइक के ऊपर जो मीटिंग्स होती हैं उसमें मैं भी मौजूद होता हूं और तमाम से मुशावरत की जाती है। और नाराजगी का अगर यही आलम होता तो फिर ये 47 जो हमारे पास आ रहे हैं इनकी बजाय तो फिर सारे के सारे 47 को वजारतें देंगे, ऑफर करेंगे। देखिए वजारतें देना ना देना ये बातें तो बाद की बातें हैं। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि पिछले एक माह से जो मुख्तलिफ अजला के लोग आए उनकी बात सुनी गई। पिछले 3 साल से जो मुशावरत होती है हर शख्स से पूछा जाता है, फिर सबसे पूछने के बाद क़यादत अपना फैसला देती है। ये नहीं होता आके पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की, सबका ज़हन बन गया, उसके बाद क्यों शाजिया उनसे राय ले ली। ये सूरत नहीं होती। अस्मा काश के इस तरह से ये काम करना शुरू हो जाए, लेकिन मैंने आपसे कहा कि उन 7 वज़रा की बात नहीं है। तमाम अरकान असेंबली जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर भी मौजूद है, हमारे उनसे भी देखिए पॉलिटिकली हमारे इंटरेक्शन लोगों से रहता है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ हम पीपल्स पार्टी तक ही महदूद है, हमारे राब्ते हैं लोगों से, बड़ी शिकायत है। बट यू नो इट इज नॉट फॉर मी टू से हियर, ये इनका अपना इंटरनल मैटर है। इनको अपनी लीडरशिप में ये खामियां जो है वो दूर करनी चाहिए। और यहाँ चिकनी चुपड़ी बातें करने से, पॉलिश करने से बातें छुपती नहीं है, बातें ऑन ग्राउंड है, सामने है। वन मैन शो बड़ा क्लियर है। कच्ची रोटी के नाम पे 6 बिलियन खर्च हो गया। मुझे बताइए कि पंजाब का सूबा ओवरड्राफ्ट हो गया, जिनकी बड़ी तारीफ हुई यौम तासीस पे मियां नवाज शरीफ साहब ने की। दिन राना सनाउल्लाह साहब की थ्रेटनिंग स्टेटमेंट आती है। को क्या हुआ है, नईद खान को क्या हुआ है, इनसे पूछे कि रजा रब्बानी को कैसे संभाल के रखा हुआ है इन्होंने। जितनी बीबी की लीडरशिप थी, एक भी बंदा इनके पास बाकी नहीं रहा। तो हमारे साथ तो बंदा कोई नहीं है जिसने इनको खोल करके बताया। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी आपको पता है सफदर अब्बासी की क्या स्टेटमेंट चल रही है। सफदर अब्बासी ने कहा है कि बीबी के कातिल ढूंढे, जो पार्टी बीबी के कातिल नहीं ढूंढ सकी उसने क्या बात करनी। इस मुल्क में मौजूद नहीं थे तो आप तो इस जमात में भी नहीं थे। बहरहाल वो लोग जो इस जमात में थे ना वो नजर आए, सिवाय जावेद हाशमी साहब, अगर आप आएंगे आपको शौक है सुनने का कोई और नजर नहीं आया। और आज उस शख्स अच्छा मुझे ये बताएं कि ये बाबर अवान ने जो बात कही थी कबूल नहीं है, उसको दोहराऊं मैं? शख्स को आप कभी जो बाबर अवान ने कहा था दोहराऊं?
کیا کہا تھا بابر اعوان نے؟ بی بی کو جو گندی گالیاں دی تھیں ڈسٹرکٹ بار راولپنڈی میں، شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو، آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ بی بی کے قاتلوں کو آپ نے اپنی کیبنٹ میں رکھا ہوا ہے۔ حنیف صاحب میں نے پہلے بھی آپ سے کہا میں نے کہا بی بی کے قاتلوں کو آپ نے کیبنٹ میں رکھا ہوا ہے، جن کے خدا کا خوف کرے تو بات نہیں کرنا چاہتا، بی بی کے قاتل آپ نے رکھے ہوئے ہیں۔ کون کیا بٹوں کے میں کہتا ہوں کیا کہتا تھا بابر اعوان، سنیں آج جیالہ کہتا ہے پوچھتا ہے آپ کا گریبان پکڑتا جیالہ، وہ جو قائد عوام تھا اصل میں کیا پتا ہے؟ پہلے کون سا بھوپو بجا رہے تھے آپ؟ وہ بتائیں تو صحیح نا۔ مجھے لگ رہا ہے دونوں جانب سے جو مشرف کی انفارمیشن منسٹر ہے آپ کی، بالکل ہم اسی پہ بات کریں گے، دونوں جانب سے جو ابھی اس وقت وہ چھوڑیں کیا آپ نے بات کرنی ہے؟ بات کرتی ہوں، اور دونوں بی بی کے قاتل آپ کے پاس، بچوں کو گالیاں دینے والے آپ کے پاس، بریک لیتے بچوں کے مرنے پر مٹھائی تقسیم کرنے والے آپ کے پاس۔ سیاست پاکستان کو کہاں لے جائے گی؟ یہ جو 80s اور 90s کی سیاست اور جو بیانات تھے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی جانب سے، اور آج بھی ان کا حوالہ دیا جا رہا ہے، یہ سیاست پاکستان کو کہاں لے جائے گی؟ اس پہ بات کریں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد۔